अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम वोरेन जो टेबलेट है और साथ में वोरेन के जो इंजेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे कि ये जो इंजेक्शन या टेबलेट जो है इसमें कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है और ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। और साथ में हम डोज के बारे में बात करते हैं। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि टेबलेट कब खानी चाहिए या इंजेक्शन कब लगानी चाहिए। तो व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो व्यूअर्स बात स्टार्ट करते हैं कि वोरेन में कौन सी ड्रग्स पड़ी हुई है। वे वोरेन जो है इसमें डिक्लोफेनिक सोडियम पड़ी हुई है। इसमें एक और किस्म की भी ड्रग्स आती है जिसमें डिक्लोफेनिक पोटाशियम पड़ी हुई होती है। अब डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम में क्या फ़र्क है। डिक्लोफेनिक सोडियम जो हाइपरटेंशन वाले मरीज़ होते हैं वो डिक्लोफेनिक सोडियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये चाहिए कि वो डिक्लोफेनिक पोटाशियम जिसमें हो तो वो ले लें, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर का मसला होता है और डिक्लोफेनिक जो सोडियम है वो ब्लड प्रेशर को राइज़ करते हैं यानी इंक्रीज़ करते हैं। तो उसके लिए चाहिए कि वो डिक्लोफेनिक पोटाशियम को ही इस्तेमाल कर लें। तो व्यूवर्स अब बात करते हैं इसकी यूज़ेस की। तो व्यूवर्स इनको हम तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इन्फ्लेमेशन के लिए, दूसरा फीवर के लिए और तीसरा पेन के लिए यानी दर्द के लिए। अब दर्द कौन कौन से दर्द में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से बुखार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्फ्लेमेशन जिस तरह भी हो उसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ़ीवर जिस तरह भी हो, चाहे वो मलेरिया की वजह से फ़ीवर हो, चाहे वो टाइफाइड की वजह से फ़ीवर हो या ऐसी किसी वजह से फ़ीवर हो आप लोगों को, तो उसमें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीवर जैसे भी हो, किसी किस्म का भी फ़ीवर हो यानी बुखार हो आप लोगों को, तो उसमें डिक्लोफेनिक सोडियम यानी वुरन को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ये वो अब एक इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहें या आप लोग टेबलेट इस्तेमाल करना चाहें। अब पेन कौन कौन से अगर आप लोगों को हो तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सर का दर्द हो तो उसमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के दर्द में भी, कान के दर्द में भी। इसके अलावा बैक पेन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कमर के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ऑपरेशन किया हो तो उसके बाद जो दर्द होता है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मायदे में मरोड़ पड़ रहे हों तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मस्कुलर जितने भी पेन हो, चाहे वो स्पाज़म की वजह से हो यानी अगर आप लोगों के मसल सिकुड़ जाएँ और उसकी वजह से पेन होता है यानी दर्द होता है, तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं या स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं, उसकी वजह से बाद में आप लोगों को पेन होता है आपके जिस्म में, तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थी इसकी यूजेस। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसमें आप लोग फिर पहले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत ज़्यादा पेन नहीं है यानी माइनर सा दर्द है, थोड़ा कम है, तो उसमें आप लोग टेबलेट का इस्तेमाल करें। वोरेन की जो टेबलेट है वो उसका इस्तेमाल कर लें। टेबलेट का किस तरह इस्तेमाल कर लें। एक टेबलेट का इस्तेमाल करें जब जब भी आप लोगों को पेन हो या फ़ीवर हो इसी तरह की या इन्फ्लेमेशन हो, तो उसमें आप लोग सिंगल टेबलेट का इस्तेमाल कर लें। फिर आधे घंटे तक देख लें। अगर आधे घंटे तक आप लोगों का फ़ीवर या पेन जो दर्द है वो ठीक नहीं हुआ तो दूसरी टेबलेट का इस्तेमाल कर लें। अगर फिर भी आधे घंटे के बाद फिर भी यानी जो दर्द है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो आप लोग किसी और यानी अल्टरनेटिव जो टेबलेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर लें यानी ब्रोफीन जो है या पेनाडोल जो है उसका इस्तेमाल कर लें। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो उसमें आप लोग कभी भी पहले इंजेक्शन का इस्तेमाल ना कर लें। पहले थोड़ा बुखार को कम कर लें, फिर बाद में इंजेक्शन का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप लोगों को डेथ भी कास हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो उसमें आप लोग इंजेक्शन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें, तो कभी भी हाई जो बहुत ज़्यादा बुखार हो तो उसमें कभी भी आप लोग इंजेक्शन का पहले इस्तेमाल ना करें।
تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.